हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं बताने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का से रिलेटिव एक क्वेश्चन और जो कि समाजीकरण की अवधारणा। क्या शिक्षा भी समाजीकरण का एक माध्यम है? उदाहरण सहित उदाहरण सहित बताना है। तो चले फिर मैं इसी पे आज डिस्कस करने वाली हूँ। समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है, अतः इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। समाजीकरण के द्वारा संस्कृति, सभ्यता और अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और जीवन रहती है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से समाजीकरण अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है। हम समाजीकरण कहलाता है। इसे हम समाजीकरण कहते हैं। एक्चुअली में वहाँ गलती हो गया है फ्रेंड, नहीं, इसे हम समाजीकरण कहलाता है। ये थोड़ा सेंटेंस थोड़ा सा गलती लग रहा है। समाजीकरण कहते हैं सो होगा। समाजीकरण की विभिन्न परिभाषाएं जो निम्नलिखित हैं। समाजीकरण जो वैज्ञानिकों के द्वारा सभी के अपने अपने सेंटेंस होते थे कि समाजीकरण का क्या अर्थ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के बारे में बारी बारी बता रही हूँ। फर्स्ट है ग्रीन के अनुसार, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी संस्कृति, विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। दूसरा ग्लीन के अनुसार, समाजीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, उसकी परंपराओं को ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थिति से अनुकूल करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है किम्बल यंग के अनुसार, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। जॉनसन के अनुसार, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। इस प्रकार जॉनसन समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया है मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टीवर्ट एवं ग्लीन के अनुसार, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिव्यक्तियों, मूल्यों और प्रयासों को ग्रहण करते हैं। न्यूमेयर के अनुसार, एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लूम तथा सेल्जनिक के अनुसार, समाजीकरण के दो पूरक अर्थ हैं, संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्ति का विकास। इससे स्पष्ट है कि समाजीकरण द्वारा एक व्यक्ति अपनी संस्कृति को सीखता है। संस्कृति पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। संस्कृति को सीखने से ही बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है।
नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ मैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में, इसका एक पॉइंट है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से मृत्यु तक समाज में रहता है। अरस्तु ने कहा था कि देवता या पशु ही समाज से पृथक रह सकता है, किंतु पशु भी शायद समाज के अभाव में जीवित न रहे। मानव को अपनी रक्षा, भरण पोषण, शिक्षा, मनोरंजन, व्यक्ति के विकास, सुख सुविधा की प्राप्ति एवं उसके उपलब्धियों के लिए समाज पर ही निर्भर रहना होता है। इस प्रकार मानव अपनी प्रकृति एवं आवश्यकता के कारण एक सामाजिक प्राणी है। इसके बाद जो एक क्या शिक्षा भी एक सामाजिकरण की मतलब सबसे क्वेश्चन था, उसी के बारे में पॉइंट है आगे। सामाजिकरण के माध्यम के रूप में शिक्षा का विस्तार है। सामाजिकरण का मूल्य तत्व सामाजिक सीखना है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु के दिन तक कुछ न कुछ अनुभूतियों एवं व्यवहारों को सीखता रहता है। यही कारण है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। अतः सामाजिकरण की प्रक्रिया, एक्चुअली फ्रेंड्स मेरा घर रोड साइड है, जिससे वाहन का आवागमन ज़्यादा होती है, इससे मुझे डिस्टर्ब होती है और आप लोग को भी होती होगी, इसके लिए सॉरी। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अतः सामाजिकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य वैसी प्रणाली से होता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से कुछ दिन बाद ही प्रारंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया में दो विशिष्ट तत्व होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के समंजन में सहायता होते हैं। आनुवंशिक कारक पहला, दूसरा सामाजिक कारक। सामाजिकरण का प्रशिक्षण कई रूपों में होता है, जिसमें इसमें से निम्नलिखित तत्व मुख्य है। पहला होगा पालन पोषण। माता पिता द्वारा जिस प्रकार बच्चों का पालन पोषण होता है और जिस प्रकार का वातावरण उसे प्रारंभिक जीवन में मिलता है, जिस प्रकार का वातावरण उसे मिलता है, मतलब सॉरी यहाँ भी सेंटेंस कुछ गलती लगता है फ्रेंड्स, प्रकार का वातावरण रहता है उसे प्रारंभिक जीवन में ही मिल जाता है, उसी के अनुरूप बच्चे में, अब नेक्स्ट होगा, में भगवान और सहानुभूतियों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहानुभूति, सॉरी वहाँ पर गलती बोली सर, अनुभूतियों होगा, एक्चुअली में मैंने सहानुभूति बोल दी क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट देखकर मैं बोल दी, इसके लिए सॉरी। तो वह नेक्स्ट पॉइंट सहानुभूति ही है। तो सामाजिकरण के लिए सहानुभूति आवश्यकता है। केवल बच्चों के इसमें थोड़ा बीच में छूट गया, आवश्यकताओं के पूर्ति ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके साथ सहानुभूति आवश्यक है। सहानुभूति से बच्चे में अपनत्व की भावना विकसित होती है तथा वहाँ व्यक्ति और आत्मीय व्यक्ति के बीच भेद करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण। सामाजिकरण में अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक जीवन के प्रारंभ में ही यह सीख लेता है कि अनुकरण उसके लिए उपयोगी है और अनुकरण करने से उसका स्थान समाज में बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट उपदेशात्मक निर्देश। बालक को सूचना दी जाती है और उससे कहा जाता है कि यह करो वह करो इत्यादि। इस प्रकार उसे उपदेशात्मक रूप में सिखाया जाता है। इसे सीखने में बालक का सामाजिकरण होता है। पारस्परिक व्यवहार। दूसरों के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता है और साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। अपने प्रति दूसरों
दूसरों के जिस व्यवहार की वह स्वयं पसंद करता है उसी प्रकार का व्यवहार वह दूसरों के प्रति भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दंड एवं पुरस्कार। एक बालक को दंड दिया जाता है जब वह दूसरे से लड़ता है अतः उसका समाजीकरण दंड के द्वारा होता है। उसी प्रकार जब बालक को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार किया जाता है तब उसका समाजीकरण पुरस्कार हो जाता है। शिक्षा इसके आगे में शिक्षा के माध्यम से समाजीकरण की प्रतिक्रिया व्यवस्थित और नियंत्रण रूप में चलने के साथ कई कारण। पहला है विद्यालय में शिक्षक समाज के बदलते स्वरूप को समझते रहते हैं और तदनुसार अपेक्षित शिक्षा देते हैं जिससे समाजीकरण भली भांति हो सके। विद्यालय को चलाने वाली संस्थाओं के अधिकारी वर्ग समय समय पर अधिवेशन बुलाकर शिक्षा का स्तर स्वस्थ और समयानुकूल बनाए रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं जिससे बालक को अब मिलने वाली शिक्षा से उसका समाजीकरण होता है। तीसरा, विद्यालय को ज्ञानवृत्ति के साथ समायोजन प्रवृत्ति का विकसित किया जाता है। समायोजन समाजीकरण का एक मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट, विद्यालय में शिक्षा कार्य सहयोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होता है जिससे समाजीकरण की प्रक्रिया स्वस्थ रीति से चलती है। नवीन शिक्षा पद्धति अधिक वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक है। इसमें बालक की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट है, आज का समाज जनतांत्रिक अब पहले की भांति बालक को परंपरागत शिक्षा न देकर स्वयं को उसको केंद्र मानकर दी जाती है और उसकी अभिक्षमता मनोवृत्ति योग्यता का ध्यान शिक्षा देने में रखा जाता है। इससे उसके समाजीकरण में विद्यालय के माध्यम से मिलने वाली शिक्षा का महत्व एवं दायित्व दोनों ही बढ़ गया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा।